लोकसभा चुनाव को लेकर जेडीयू और बीजेपी के अभी भी गठबंधन का पेच फंसा हुआ है। दिल्ली में बुधवार हुई जेडीयू के शीर्ष नेताओं की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कहा कि जेडीयू बीजेपी के साथ ही यूपी में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी और इसको लेकर बीजेपी नेताओं से गंभीर बातचीत चल रही। वहीं इस बैठक में मौजूद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि चूंकि आरसीपी सिंह के साथ बीजेपी नेताओं की बात चल रही है, ऐसे में जेडीयू बीजेपी के शीघ्र फैसले का इंतजार करेगी। तो वहीं इस पर जेडीयू नेता जय कुमार सिंह ने कहा कि बीजेपी से गठबंधन की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि जेडीयू बीजेपी के साथ सीटों पर समझौता करने को तैयार नहीं है, करने के लिए तैयार है। पार्टी बीजेपी की सिटिंग सीटों की मांग नहीं कर रही। हालांकि आरजेडी ने इस पर तंज कसा है। एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल है और एक के बाद एक तीखी बयानबाजी हो रही है। मुकेश सहनी के एक बयान ने हलचल और बढ़ा दी है। सहनी ने आरजेडी नेता तेजस्वी की तारीफें कसीदे पढ़े और उन्हें अपना छोटा भाई बता दिया। उन्होंने कहा कि हमारा विचार अलग है, इसलिए अलग अलग है और जिस दिन हमारा विचार एक साथ मिल जाएगा तो हम एक साथ मिलकर राजनीति करेंगे। इस पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। मंत्री नीरज बबलू ने कहा कि सहनी को अगर कोई दिक्कत है तो वह समर्थन वापस ले लो। उन्होंने कहा कि सहनी गीदड़ भभकी ना दे, जो करना है वो करे। बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव ने भी मुकेश सहनी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सहनी अपने विचार आरजेडी से मिला ले पहले, उसके बाद कोई दूसरा काम करे। नवल किशोर ने कहा कि मुकेश सहनी को अगर आरजेडी से विचार मिलाना है तो इसमें वह स्वतंत्र है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि सहनी कहीं नहीं जा रहे, वे यहीं रहेंगे। आरजेडी पर हमला बोलते हुए बीजेपी एमएलसी ने कहा कि आरजेडी का सरकार बनाने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तो वही सहनी के इस बयान पर आरजेडी ने भी प्रतिक्रिया दिया। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि सहनी बीजेपी के प्रलोभन के कारण थोड़ा भटक गए थे। भाई वीरेंद्र ने सहनी को आरजेडी का बता दिया है। उन्होंने कहा कि आरजेडी को उम्मीद है कि वे जल्द सरकार से समर्थन वापस लेंगे। दूसरी तरफ जेडीयू बीजेपी के समर्थन में आ गई है। जेडीयू नेता जय कुमार सिंह ने सहनी को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें बातें सोच समझकर बोलनी चाहिए। तेजस्वी ने जो मुकेश सहनी के साथ किया या मुकेश सहनी को याद होगा। आरजेडी पर भी हमला करते हुए उन्होंने कहा कि आरजेडी सहनी को लेकर सपना देख रही है। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव ने बिहार में ईएसआईसी अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में कोविड की तैयारियों का जायजा लिया। अस्पताल में नई आरटीपीसीआर जांच की मशीन लगाई गई। मौके पर अस्पताल के डीन और मेडिकल अधीक्षक मौजूद रहे। बिहार में कोरोना मामलों में थोड़ी राहत मिली है, लेकिन सतर्क रहने की अब भी जरूरत है क्योंकि खतरा अभी कम हुआ है, टला नहीं है। सरकार ने जो गाइडलाइन जारी की है उसके अनुसार मास्क लगाना अनिवार्य है। पटना में जब हमारे संवाददाता ने रियलिटी चेक किया तो लोगों की वाणी अजब गजब थे। किसी ने जेब में मास्क रखा तो किसी ने मास्क का नाम सुनते ही शराबबंदी पर चर्चा शुरू कर दी। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण का असर मंदिरों पर भी पड़ रहा है। दुमका के बासुकीनाथ धाम में कोरोना के कारण बहुत कम श्रद्धालु बासुकीनाथ मंदिर पहुंच रहे हैं। हालांकि सरकार ने मंदिरों को बंद कर दिया है। झारखंड, बिहार के अलावा दूसरे प्रदेश के भी श्रद्धालु बासुकीनाथ मंदिर में बाबा के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या काफी कम हो गया है। वहीं पंडा और पुरोहित के अलावा दुकानदार भी श्रद्धालुओं के आने का इंतजार कर रहे हैं। धनबाद में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन की ओर से रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में यात्रियों का कोरोना जांच की जा रही है। मौके पर मौजूद सुपरवाइजर ने कहा
एक साथ एक से अधिक ट्रेन के आने से परेशानी का सामना करना पड़ता है। पटना समेत पूरे प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़े, इसको देखते हुए पटना के जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने देर रात अपने अधिकारियों की टीम के साथ जरूरतमंद लोगों के लिए रैन बसेरा, अलाव तथा कंबल की व्यवस्था को लेकर जायजा लिया और लोगों से फीडबैक लिया। साथ ही कई अंचलों के 112 जगहों पर अलाव जलाए गए और 123 कंबल का वितरण किया गया। बिहार वासियों को फिलहाल ठंड से राहत की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक 24 जनवरी के बाद ही ठंड से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। पटना समेत कई जिलों में पारा सामान्य से काफी नीचे जा चुका है। मैदानी इलाकों में भी कोल्ड डे की स्थिति लगातार बनी हुई है। ठंड की वजह से प्रदेश में आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। बेगूसराय में भीषण ठंड में ठिठुरते राहगीर के लिए अलाव ही सहारा है। पछुआ हवा ने ठंड इतनी बढ़ा दी है कि शाम होते ही शहर में सन्नाटा छा जाता है। इसे को देखते हुए वनवासी कल्याण आश्रम के अध्यक्ष शंभू कुमार ने शहर के 2 जगह अलाव का प्रबंध किया है। शंभू कुमार ने कहा कि 2005 से हर साल शहर में अलाव की व्यवस्था की जा रही है। हर दिन दोनों स्थान पर अलाव जलेगा। प्रदेश में ठंड काफी बढ़ गई है। ठंड बढ़ने से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गए, आम लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। तो वही जू में जानवरों और पक्षियों के लिए ठंड से बचाने की विशेष व्यवस्था की गई है। वही रेंज ऑफिसर ने बताया कुछ जानवरों को जैसे शेर, बाघ, तेंदुआ, भेड़िया इस टाइप के जानवर को ठंड में बाहर नहीं निकाला जा रहा। इनके लिए हीटर लगाया गया है। हीटर से सभी जानवरों को गर्मी देने की व्यवस्था की जा रही है। पटना और नालंदा उत्पाद विभाग ने पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित हेमांती मार्केट में छापेमारी की और भारी मात्रा में 880 लीटर अवैध स्प्रिट बरामद किया है। इसके साथ ही 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर विजय कुमार ने कहा कि अवैध रूप से जहरीली शराब का कारोबार करने वाले कारोबारियों का तार इस गोदाम से जुड़ा है। भागलपुर में शराब माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि औद्योगिक थाना क्षेत्र के 0 माइल के पास उत्पाद अवर निरीक्षक लालू कुमार का अपहरण कर लिया। शराब माफिया ने लालू कुमार का अपहरण कर नवगछिया तक ले गए, जहां तेतरी के पास उत्पाद अवर निरीक्षक लालू कुमार किसी प्रकार से अपहरणकर्ताओं के चंगुल से निकलकर भागने में सफल रहे। भगत में बिजली चोरी रोकने के लिए विभाग की ओर से लगातार छापेमारी की जा रही। बिजली विभाग ने शहर के कई इलाकों में छापेमारी कर 54 लोगों को बिजली चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया। बगा के विद्युत कार्यपालक अभियंता ने बताया कि बगा में सैकड़ों उपभोक्ता चोरी की बिजली का उपयोग करें, जिससे हर महीने लाखों की राजस्व की क्षति हो रही है। बगा के खोतावा पंचायत के कोयरी टोला में किसान किशोर कुशवाहा की फसल काटकर नष्ट कर दी गई। केले का फसल पूरी तरह तैयार हो गया था, लेकिन गांव के दबंगों ने फसल को नष्ट कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित किसान ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है और इस मामले में गांव के 5 लोगों पर आरोप लगाया गया है। गढ़वा के नक्सल प्रभावित क्षेत्र भंडारी और बडगढ़ के किसान अपने खेतों में अब हल्दी की खेती करेंगे और खेतों में हल्दी की फसल लहलाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने अब किसानों को हल्दी की खेती के लिए प्रोत्साहित करने का कार्यक्रम कर रही है। कोरोना संक्रमण के बाद हल्दी की डिमांड विदेशों में बढ़ गई है। वहीं पलामू सांसद बीजी राम ने प्रखंड कार्यालय परिसर में कृषकों की एक बैठक बुलाकर हल्दी की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया। किसान भाइयों ने बताया कि हम लोग हल्दी की खेती कर लेंगे और करते भी हैं, लेकिन मार्केट नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे। कैबिनेट में एकीकृत पारा शिक्षक नियमावली 2021 पारित होने और सहायक अध्यापक शिक्षक बनाए जाने की घोषणा के साथ लातेहार पारा शिक्षकों के बीच हर्ष का माहौल है। शिक्षकों ने जोरदार आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की। इस दौरान संघ के प्रखंड अध्यक्ष बिलाल अहमद ने सीएम हेमंत और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का धन्यवाद किया। रांची से लोहरदगा चलने वाली यात्री ट्रेन सुबह जब लोहरदगा पहुंची तो उसके इंजन में तकनीकी खराबी आ गई, जिसकी वजह से वह 3 ट्रेनें रद्द कर दी गई। लोहरदगा रांची, रांची टोरी और टोरी रांची ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई।
झारखंड सरकार ने गरीब राशनदारियों को राहत देने के लिए पेट्रोल सब्सिडी योजना के लिए ऐप लॉन्च किया। इसके तहत गरीब राशनदारी परिवारों को प्रति लीटर 25 की दर से सब्सिडी दी जाएगी। सरकार के इस फैसले से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोपों की राजनीति शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने राज्य सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि झारखंड सरकार 25 प्रति लीटर यानी पेट्रोल में जो प्रक्रिया को हालांकि जानबूझकर बहुत ज्यादा जटिल बना रही है।